पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अभी मेरे साथ ब्रह्म बाबा हैं, जी हाँ बजरंगबली हैं। आप दफ्तर आए बहुत दिन बाद, आज क्या जायजा लेने? 24 जनवरी के कपूरी जी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती में मैं आया और कह गया कि संघर्ष और संगठन दोनों चलना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष भारी चुनौतियां हैं, उस चुनौती का मुकाबला हम बिना जन संगठन के नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा बूथ स्तरीय 11 से 21 व्यक्तियों का संगठन बनेगा और वो समिति के लोग जाएंगे गांव में, देखेंगे बूढ़ा बूढ़ी पेंशन मिला नहीं, किसानों का अनाज खरीद हुआ कि नहीं, दाखिल खारिज में कहाँ घुसखोरी है, कहाँ गड़बड़ी है, विधि व्यवस्था चौपट हो गई है, जाम की समस्या से लोग परेशान हैं देश प्रदेश में। ये सभी समस्याओं के लेकर के संघर्ष और लड़ाई के सिवा कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए इसी सब पर बिंदुवार विचार हुआ है। के मुद्दे पर पार्टी जो पीछे पिछड़ गई है उसको आगे ले जाएंगे? आगे ले जाना नहीं, आगे ले जाकर भाजपा के पछाड़ना है, छोड़ना नहीं है। आप कह रहे थे कि डीएम का दफ्तर बन गया है आपका दफ्तर। अब तब जो बिगड़ी हुई स्थिति थी उसका सुधार किए हैं तो हुआ है जो मध्य मार्ग चलेगा, ज़्यादा कड़ाई नहीं और ज़्यादा ढिलाई भी नहीं। रघुवंश बाबू ने बदल दिया फिर से कल्चर आरजेडी का। हाँ, तो यहाँ देखा है, सिस्टमेटिक जान रहे हैं, सब ऑफिस देखेंगे, आप लोग भी चलिए कहाँ कहाँ इनका क्या टेबल उबल कुर्सी सुधार हुआ है। तो रघुवंश बाबू आ गए हैं, दफ्तर का जायजा लेंगे आरजेडी के दफ्तर का। देखिए अभी घूम घूम करके, और ये बोल चुके हैं कि अब चिंता की कोई बात नहीं है पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि अब वो आ सकते हैं पार्टी के दफ्तर में। अनुशासन बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ लागू नहीं होगा, मध्यम मार्ग अपनाया जाएगा। तो रघुवंश बाबू लगता है कि अपनी लड़ाई जीत चुके हैं और अब आरजेडी के दफ्तर पहुंचे हैं ये संदेश देने कि वो पार्टी से अलग नहीं है, पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो देखिए आरजेडी के दफ्तर में पहुँच चुके हैं। ये तस्वीर लगातार मीडिया वाले उनसे बात कर रहे हैं और रघुवंश बाबू अब आरजेडी के दफ्तर का घूम घूम कर जायजा लेंगे और देखेंगे कि आरजेडी के दफ्तर में क्या व्यवस्था है, कौन कहाँ बैठता है और क्या सुधार होना चाहिए। तो अब मानकर चलिए कि आरजेडी के दफ्तर की तस्वीर थोड़ी अलग होगी। आज भीड़ भाड़ आपको दिख भी रही है। तो रघुवंश बाबू सवाल उठा चुके हैं, पत्र लिखकर लालू यादव को सवाल उठा चुके हैं कि पार्टी में अनुशासन इतना ही रखिए कि पार्टी से जो कार्यकर्ता हैं वो दूर न हो। अनुशासन जरूरी है, लेकिन इतना अनुशासन नहीं कि पार्टी डीएम का दफ्तर बन जाए। तो अपने पार्टी के कार्यों को लेकर, गतिविधियों को लेकर, जो आंदोलन है उसको लेकर सवाल उठाया था। और रघुवंश बाबू कह रहे हैं कि अब गांव-गांव जाएंगे आरजेडी के कार्यकर्ता और सरकार की नाकामियों को गिनाएंगे और विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। तो देखिए रघुवंश बाबू थोड़ी देर में दफ्तर का जायजा लेंगे, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। वैसे मैं आपको दिखा दूं, आरजेडी के दफ्तर की तस्वीर है ये, जहां रघुवंश बाबू पहुंचे हैं। इधर प्रदेश अध्यक्ष बैठते हैं जगदानंद सिंह जी। देखिए आरजेडी की तस्वीर बदली हुई है। देखिए पार्टी में जब से जगदानंद प्रदेश अध्यक्ष बने थे, अनुशासन इतना ज्यादा हो गया था कि पार्टी के कार्यकर्ता फटक नहीं रहे थे दफ्तर में। अब रघुवंश बाबू आए हैं, बोल रहे हैं मध्यम मार्ग पर पार्टी चलेगी, यानी अनुशासन भी रहेगा और छूट भी रहेगी। तो पार्टी के नेताओं के, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के बीच क्या संबंध होना चाहिए रघुवंश बाबू? भाईचारा वाला, अपनापन वाला, मोहब्बत वाला संबंध होना चाहिए। जो हमारा वही न ताकत है, वही न हमारा लोग है, वही न हमारे लिए करता है, लगता है। कोई हम वेतन देते हैं, अपना तरफ से खेवा खर्चा करके लगा हुआ है, तो इसीलिए हमारा उपरांत से प्यारा है। आप मानते हैं कि किसी भी नेता को ज्यादा अनुशासन का डंडा नहीं चलाना चाहिए? ये तरीका हुआ ना, जो तय हो गया मध्यम मार्ग चलेगा। मध्यम मार्ग में क्या होगा? मध्यम मार्ग में होगा जे अनुशासन भी रहेगा और अपनापन भी रहेगा, दोनों। रघुवंश बाबू दफ्तर घूमे, क्या जायजा लिए, क्या चेंज कराएंगे? जायजा इसमें देखा है साफ सुथरा और सिस्टम कुछ बना है, और यहाँ जगह कम है, हॉल छोटा है, लेकिन ये छावनी हो गई है तो साले साले मारे खर्चा लगता था टेंट उंट टांगने में, तो अब एक कोई पैसा खर्चा नहीं लगेगा, अस्थाई हो गया। तो ये अच्छी चीज़ हुई है। तो पार्टी के मुख्य द्वार का दरवाजे का गेट भी खुलेगा क्या, जो सिकड़ लगा हुआ से खाली गाड़ी उड़ी से मिसमैनेजमेंट होता था, लोग के आने जाने पर रोक नहीं है, ये बात साफ हो गई है। तो सिकड़ नहीं खुलवाएंगे? मिसमैनेजमेंट हो जाता था वहाँ, तो लोगों ने कहा कि तो हम सहमति हो गई कि जो भाई मध्य मार्ग पर चलिए। तो जनता के बीच कैसे जाएंगे रघुवंश बाबू? अब तो बड़ा जनता के बीच हम कार्यक्रम लेकर जाएंगे। जो वंचित समाज है, गांव में गरीब आदमी है, बूढ़ा बूढ़ी पेंशन नहीं मिला, उनको अनाज नहीं मिल रहा है,
उनको घर नहीं, जमीन नहीं मिली, सड़क नहीं है, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, माँ चपरासी के पोस्ट निकलता, पढ़ल लिखल लोग दरखास्त देते, काम नहीं मिल रहा है। तो आज सरकार का उस पर ध्यान नहीं है, महंगाई बढ़ गई, सब अपराध बढ़ गया। तो ये सभी मुद्दे को लेकर के हम जनता के पास जाएंगे और संगठित होकर के हम लड़ेंगे और पछाड़ेंगे, छोड़ेंगे। प्रशांत किशोर को निकाल दिया जेडीयू ने, क्या प्रतिक्रिया? प्रशांत किशोर और पीके वर्मा, पवन कुमार वर्मा, ये दोनों अपनी पार्टी से विद्रोह उन्होंने किया है। चूँकि नीतीश कुमार सीएए पर ढुलमुल नीति सपोर्ट करवा दिए विद इन दी पार्लियामेंट, और एनआरसी पर कुछ बोल रहे हैं, तो उस पर स्टैंड साफ करने के लिए उन्होंने स्टैंड लिया और उस पर उन लोगों ने नहीं, पार्टी ने सुना तो ये अड़ गए, तो इसी पर इन लोग को निकाल दिया है। तो इशू तो बड़ा जायज़ है उन दोनों का, उस बात के लिए हम लड़ रहे हैं। तो उस बात के लिए हम अप्रिसिएट करते हैं दोनों को कि वो अपना पार्टी में विद्रोह कर दिया, ठीक इशू के लिए, इशू को हम जानते हैं। आप अप्रिसिएट कर रहे हैं और आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं कि वो तो बड़ा गंदा काम है। तो इशू पर ना है जो वो दोनों इशू पर जो लड़े, वो इशू पर जो लड़ रहे हैं, वो उसको हम अप्रिसिएट करते हैं। तो प्रशांत किशोर को आप देखते कैसे हैं, उनका काम काज को? अब काम काज का तो उसमें पहले तो अथी थे, मैंने रणनीतिकार और ये सब थे, लेकिन बाद में पार्टी ज्वाइन कर लिए, पार्टी के उपाध्यक्ष बन गए। वो नीतीश कुमार के पार्टी से हटे हैं, तो हम इशू पर हटे हैं, कोई पोस्ट पर इशू पर हटे हैं तो सहयोग उनका पार्टी लेगी अगर चाहेंगे वो तो। अब चाहूँ तो उनसे से तो पार्टी वाले लोग विचारण करेंगे। आपसे बड़ा पार्टी कौन है? रघुवंश बाबू के विचार चाहिए हमको। हमारे विचार से अभी तक नहीं बुझाया। हम अप्रिसिएट करते हैं कि वो पार्टी से विद्रोह किए इशू पर, जिस इशू के लिए हम लड़ रहे हैं वो भी अपनी पार्टी के अंदर लड़ कर निकल गए। तो देखिए, प्रशांत किशोर के साथ खड़े हो गए हैं रघुवंश बाबू, और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सीसीए के मुद्दे पर, एनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने जेडीयू को छोड़ा है या जेडीयू को से उनको निकाला गया है, उनके स्टैंड के साथ आरजेडी खड़ी है। तो साफ नजर आ रहा है कि पार्टी में किस तरह से डिफरेंसेज है प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद और रघुवंश बाबू के बीच। रघुवंश बाबू ने पार्टी दफ्तर का जायजा लिया, क्या व्यवस्था है पार्टी में बैठने की, मीटिंग करने की, कौन कहाँ बैठता है, कौन कहाँ बैठेगा, सब कुछ का जायजा लिया और कहा कि बदलाव आएगा, बहुत जल्द बदलाव आएगा। और उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन का डंडा नहीं चलाएगी कार्यकर्ताओं पर, अनुशासन की जगह मध्यम मार्ग अपनाया जाएगा, यानी प्रेम से पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ निपटेंगे। आपको रघुवंश बाबू का एक साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।